जय हिंद। प्रश्नावली 10.5 का प्रश्न संख्या 6 दिया गया है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पे चतुर्भुज नहीं लिखा, मैं भूल गया हूँ। चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो मैं सबसे पहले एक वृत्त बना लेता हूं यहाँ पे। ये बन गया एक वृत्त, और इसके अंदर इसकी परिधि से उनके चतुर्भुज के चारों कोने जो होंगे मिलेंगे, तब उसे बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें हमें चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, ये उसके बारे में बात कर रहा, पर अभी देखते हैं आगे क्या है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिसके विकर्ण मतलब उसके डायगोनल वाले जो जब क्रॉस करेंगे तो ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि डी बी सी 70। अच्छा, तो अब हम इसके सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं नॉर्मल सा। ठीक है, विकर्ण की बात हो रही है। विकर्ण हम ऐसे ही बनाते हैं। एक विकर्ण मान लो यहां से बना लेते हैं, इस पे है, एक छोटा विकर्ण बना लेते हैं। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज भी हम बना लेते हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता यही होती है, इसके जो कोने होते हैं ना चारों चतुर्भुज के, वो क्या होंगे? परिधि पे होंगे, एक वृत्त की परिधि पे, तब उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसके मैंने कोने जो हैं ले लो, चारों कोने बना दिए और इनके दो विकर्ण बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ये जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको बोला गया है ई। ठीक है, ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी सी डी नाम है इनका, तो ए बी सी डी नाम भी दे देते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं यदि कोण डी बी सी, अब देखो डी बी सी यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या है? 70 अंश है। तो कोण बी ए सी, बी ए सी यानी कि ये वाला कोण 30 अंश हो तो कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए। कोण बी सी डी यानी कि ये पूरा कोण बी सी डी, ये हमें ज्ञात करना है। समझ रहे हो क्वेश्चन को? ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। पुनः यदि ए बी बराबर सी डी, भुजा ए बी यानी कि ये भुजा बराबर हो बी सी यानी कि ये भुजा, तो कोण ई सी डी यानी कि ये वाला कोण इधर वाला, ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें बी सी डी ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करना है तो आप क्या कर सकते हो? देखो, इसको ध्यान से देखो बहुत, और फिर समझने की कोशिश करो कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम इसको। यहाँ पे अगर आप जीवा बी सी को ध्यान से देखो, इस रेखाखंड को ध्यान से देखो, इसी रेखाखंड के जरिए ये वाला कोण बना है। ये जो 30 अंश है, यहाँ से देखो ये गया है और इसी रेखाखंड पे दूसरे एंड पे आया है। ठीक है, और एक खंड, एक कोण और देखो, यहाँ से गया है ये डी पे और फिर रिटर्न होके सी पे आया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है एक प्रमेय कि एक ही रेखाखंड से आंतरित कोण एक ही दिशा में, वृत्त की ओर एक ही दिशा में, ये रेखाखंड है, इसकी ऊपर वाली दिशा में ही यानी कि इस वाली दिशा में ही आंतरित कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस रेखाखंड के जरिए एक कोण ये बना है 30 और दूसरा कोण ये बन रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण भी 30 अंश होगा। यहाँ तक बात क्लियर? अगर ये 30 होगा तो अब इस वाले त्रिभुज में देखो बी सी डी, ये वाला त्रिभुज देखो, इसमें आपको ये 30 मिल गया, ये 70 है, ये बड़ा वाला कोण निकल सकता है, यानी कि डी सी बी या बी सी डी। हाँ जी, बिल्कुल निकल सकता है, बड़े आराम से निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कोण के त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो 2 हमें पता है, निकाल लेंगे। 180 में से 70 प्लस 30 माइनस कर देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा। तो जो हमने इससे पहले पूछा था बी सी डी कोण, वो तो हमारा निकल गया। दूसरी जो बात इसने पूछी है ये वाले कोण, ऊपर वाले कोण के बारे में, सिर्फ इतने वाले कोण के बारे में। ठीक है, जब हमें ये पूरा कोण निकल चुका होगा तो हम ये कोण निकाल पाएंगे कैसे? अगर हमें ये वाला, इसके आधा कोण पता चल जाए तो पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, ये वाला आ जाएगा। और ये आधा कैसे पता चलेगा?
इसको आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि बताया गया ये साइड दोनों बराबर हैं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके दो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, यानी कि ये भी 30 होगा। तो जो ये पूरा कोण आया रहेगा उसमें से 30 माइनस कर देंगे, ये भी आ जाएगा। क्लियर बात, समझ गए? हाँ जी। तो अब देखो हम हल कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे। कोण BAC बराबर है कोण BDC। क्यों है? क्योंकि एक ही रेखाखंड के जरिए एक और आंतरिक कोण बराबर होंगे। ये आप यहाँ पे रीजन लिख दोगे, ये हमने प्रमेय में पढ़ा है। तो यहाँ से आपका कोण BDC हो जाएगा 30 अंश, क्योंकि BAC क्या है 30 है, तो BAD दोनों बराबर, तो यहाँ से ये 30 अंश मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं त्रिभुज BDC में। त्रिभुज BDC में इसमें हम लिख सकते हैं ये कोण, यानी कि कोण CBD प्लस कोण BDC प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश। ये वाला कोण ये कोण दोनों पता है हमें, एक है 70 एक है 30, और ये हमें नहीं पता, यहाँ से हमें निकल जाएगा, समीकरण बन जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 उधर जाके माइनस होगा, तो कोण BCD 180 माइनस 100 यानी कि 80 मिल जाएगा। यानी कि कोण BCD कितना आया 80। ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कितना आया 80 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका BCD कोण जो पूछा था वो यहीं पे समाप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि ये वाला कोण सिर्फ इतना कोण कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या बताया हमने कि हमें अगर इस त्रिभुज के जरिए, ठीक है, ये वाला कोण पता चल जाए, ठीक है, और ये कैसे पता चला, क्योंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो कोण BCA बराबर होगा कोण BAC। ठीक है, और यहाँ से BCA बराबर हो जाएगा, BAC क्या है 30 है, यानी कि यहाँ तक का कोण, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ये आपका मिल गया 30, और ये पूरा जो है 80 है। यहाँ से यहाँ तक का 30 मिल गया और पूरा 80 है, तो कोण ECD, क्योंकि हमें क्या निकालना है ECD, ये वाला कोण सिर्फ बताना यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पूरा कोण में से माइनस कर दें इतना कोण, इस पूरे में से अगर इतना हाफ माइनस करने के लिए यही बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं कोण BCD माइनस कोण BCE, ये वाला कोण, और BCE या फिर A कहूँ वो क्या है 30, ये निकाल लिया है। तो BCD 80 है, 80 में से 30 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी कि ECD कोण आपका हो जाएगा 50। ये इसका सॉल्यूशन होगा।